Good morning, friends. This is Anjani Dubey, and today's date is 24th July 2020. दोस्तों आज हम आईटीसी के बारे में बात करेंगे। आईटीसी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा हुआ है, आईटीसी का वैल्यूएशन क्या है, इसकी की फाइनेंशियल्स क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है। इस स्टॉक को यदि आपके पास है तो इसको बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए। ओवरऑल आईटीसी का फंडामेंटल, टेक्नोलॉजी और साथ में इसके जो अपकमिंग इवेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे आईटीसी का जो मेन बिजनेस है वो सिगरेट बिजनेस है, सिगरेट कारोबार है। और सिगरेट कारोबार पिछले 3 महीने मतलब लास्ट क्वार्टर में काफी बुरा हाल था। इनफैक्ट ये भी देखना है कि आईटीसी आने वाले कुछ दिनों में सिगरेट की प्राइस में इंक्रीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मार्जिन जो सिगरेट की सेल्स में थी वो काफी कम हुई है। हमारे रिपोर्ट के हिसाब से जो सिगरेट की जो मार्जिन है 35 टू 45% कम हुई है और कारोबार में भी इंपैक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है एफएमजी में काफी स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन होगा और आने वाले कुछ दिनों में आप देखिएगा आईटीसी एफएमजीसी काफी मजबूत दिखेगा। बहरहाल होटल कारोबार में भी काफी नुकसान हुआ है, ये तो आपको पता है कोविड 19 के चक्कर में। दोस्तों अब क्वार्टर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। नेट सेल ड्रॉप हो रहा है 35 टू 45% और मार्जिन एक्सपेक्टेड जो पॉइंट बेसिस है 800 टू 1300 के आसपास। लेकिन ये इससे आप स्टॉक का अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एक क्वार्टर रिपोर्ट से आप बाई करना है या सेल करना है या होल्ड करना है वो पता नहीं चलेगा। सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो आईटीसी के पास 2,45,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जबकि मार्केट लॉट एक है। प्राइस जो बुक प्राइस है इसकी 3.83 है। पीई 16.2 है जो अपने पेयर ग्रुप में अच्छा मान सकते हैं। इंडस्ट्री पीई 6.3 है। तो ओवरऑल जो पीई को मेंटेन कर रहा है ये आईटीसी ही मेंटेन करके रखा है। डिविडेंड इट्स 5.09% है। बुक वैल्यू 52.07, ईपीएस टीटीएम के फॉर्म में 12.31% एंड फेस वैल्यू 1 रुपीज है। डिविडेंड परसेंटेज में भी ये 1015 है और पीसी 14.68% है। डिलीवरी भी 37.60 है जो इस ओवरऑल पैटर्न को काफी मजबूत बनाता है। वैसे पेयर ग्रुप में आईटीसी अब तक इंडियन मार्केट में सिगरेट और एफएमजी से कैलकुलेट कर लेते हैं तो सबसे अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ साथ इसका मार्केट वैल्यूएशन भी है। दोस्तों अब की फाइनेंशियल की बात करते हैं तो इस वक्त द कंपनी रिपोर्टेड सेल्स of rupees 11,677.97 crore for the quarter ended of 31st मार्च 2020, जो कि 12% के आसपास पिछले क्वार्टर से डाउन हुआ है। और उस मुकाबले पे इस बार जिस तारीख 24 जुलाई 2020 को बात कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है कि इस बार क्वार्टर रिपोर्ट और कम होगा। तो ओवरऑल जो की फाइनेंशियल्स है उसमें मुझे क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा डिक्रीमेंट दिख रहा है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड डिक्रीज शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर इनसफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डिंग फंड्स। दूसरा आरओई डिक्लाइन इन द लास्ट 2 years इन नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर। जैसे कि पहले बताया कि इस क्वार्टर भी रिपोर्ट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। डिक्लाइन रिपोर्ट एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर लो। दोस्तों अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो एज ऑफ 31st मार्च 2020 डीआईएस होल्ड 9.9% स्टेक इन द फर्म व्हाइल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हेल्ड 14.60% एंड द प्रमोटर 0.00% है। दिस इज द गुड न्यूज। सो एफआईएस के पास यदि टोटल मान लेते हैं तो अब आज के डेट में 14.65% है और डीआईएस के पास 42.6% के आसपास है। दैट इज द वेरी हेल्पफुल फॉर डीआईएस एफआईएस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो उनके लिए काफी मजबूत दिख रहा है। दोस्तों अब वैल्यूएशन रेशियो की बात करते हैं। द स्टॉक ट्रेडेड एट पी मल्टीपल ऑफ 15.83 एंड प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ 3.78, जो काफी अच्छा मानता है अपने पेयर ग्रुप में भी और साथ में जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है पी मल्टीपल पे दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। द ओवर 5 year revenue growth yearly 6.31% versus industry's average 5.98%। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि अपने पेयर ग्रुप में ये काफी हेल्पफुल है। जो क्वार्टर रिपोर्ट ईयरली ग्रोथ और कंपेयर टू द पेयर ग्रुप के एस्टिमेट। यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि जो
लास्ट 5 ईयर में जो शेयर मार्केट इंक्रीज हुआ 91.92% टू 92.6%, दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर आईटीसी इंडिविजुअल ग्रोथ। सो इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो ग्रो ईयरली रेट है 9.64% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज है 9.92%, और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे। सो ओवरऑल आप यदि आईटीसी का एक वैल्यूएशन करते हो फंडामेंटली, सो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में इसको रख सकते हो। लेकिन अब हम टेक्निकली बात करते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि बाय एंड सेल करना है या फिर होल्ड करना है। तो दोस्तों जैसे कि पहले बताया हमने कि 24 जुलाई 2020 आज है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टेक्निकली परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आईटीसी का। अब जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 200 के आसपास चल रहा है। जो मार्केट डेप्थ बायर साइड है 16 लाख के आसपास है और सेलर साइड 38 लाख के आसपास है। ओपन आज हुआ था 201 पे, हाई बना है 201.70 और जो लो है 197.30 एंड प्रीवियस क्लोज 200 के आसपास था। 100 डीएमए पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 200 डीएमए जो इसका है वो 211 है, जो 200 चल रहा है, तो 200 डीएमए 211 रुपीज के आसपास था। 5 डेज 10 डेज वो भी अभी करंट प्राइस पे ही चल रहा है। इनफैक्ट जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो भी सेम प्राइस के आसपास 200 के आसपास ही है दोस्तों। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि जो मूविंग एवरेज 100 डेज का था वो 182 के आईटीसी का जो कंसर्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके वोलेटाइल इंपैक्ट का मार्केट के साथ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक पैटर्न था जो यहाँ से ऊपर गया, फिर एक छोटा सा डाउनग्रेड, फिर एक वेव ऊपर की ओर, फिर डाउन एक वेव ऊपर की ओर। मेरा मानना है कि ये पैटर्न यदि यहां से क्रॉस होते हुए और एक इस प्राइस पे जाता है, इनफैक्ट इस प्राइस का मैं एक नंबर बता देता हूं 210, यदि इस प्राइस को हिट कर देता है सो इस प्राइस के बाद आईटीसी एक अच्छा हाइट ले सकता है। पर मुझे यह लगता है कि यदि आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर सिगरेट बिजनेस, एफएमजी बिजनेस, पेपर वर्क बिजनेस एज वेल एज होटल बिजनेस, सो वो सारा इस वक्त इतना सपोर्टिव मुझे नहीं लग रहा है। सो इन इनकेस आप यदि इसको लॉन्ग टर्म पे कैलकुलेट करते हो सो डेफिनेटली पैटर्न मुझे अपग्रेड की ओर दिख रहा है और मैक्सिमम मुझे 250 के आसपास दिख रहा है। लेकिन इन इन शॉर्ट फॉर्म पीरियड मुझे एक वेव ऊपर के होते हुए नीचे की हो जाएगा। इसका कारण ये है मूविंग एवरेज 200 100 डेज ये इसको उस लेवल पे लाके रख दिया है कि इसे ऊपर तोड़ना मुश्किल है। यदि इस कंडीशन पे मतलब कि 210 टू 10 का एक ब्रेक पॉइंट है, यदि तोड़ता है, मल्टीपल ब्रेकर पॉइंट है, यदि ये तोड़ देता है सो डेफिनेटली ये 250 की ओर जरूर जाएगा। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये 210 नहीं तोड़ेगा। सो ऑन द स्टेज इसका क्या परफॉर्मेंस होगा, ये लॉन्ग टर्म में कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 वीक में ये 205 से लेके 210 मैक्सिमम टच करेगा और उसके बाद एक डाउनग्रेड की ओर जाएगा एंड द कॉस्ट द प्राइस इज अराउंड 180। 180 क्यों मैं बोल रहा हूं, इसके भी कारण है क्योंकि मूविंग एवरेज 10 डेज 182 है। तो 180 और 182 के आसपास यदि हिट करता है तो एक बाई आप जरूर ले सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली ये 210 का भी हेडल तोड़ देगा। पर तो आपको बाई करना इसका सबसे बेस्ट प्राइस है 180, सेल करना है 200 टू 210। यदि 210 क्रॉस कर जाता है तो आप इसको अगले 250 रुपए के लिए होल्ड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस। मैक्सिमम इसमें आप किसी भी प्राइस पर खरीदे जो 6 से 10 रुपए का ही स्टॉप लॉस फॉलो करे। तो फॉर एन एग्जांपल आप 200 पे इसको स्टॉक खरीदते हैं तो क्या होगा, 200 स्टॉक खरीदते हैं तो इसका स्टॉप लॉस सिर्फ 190 रखिए। 190 से नीचे घसकेगा तो डेफिनेटली ये फिर 10 से 20 पॉइंट का नीचे की ओर आपको दिखा सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा। किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, हम डेफिनेटली उसके बारे में अलग से रिपोर्ट जनरेट करके आपको समय पे बताएंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।